अर्जुन फिर भगवान से प्रश्न करते हैं, फिर पूछते हैं भगवान से कि एकादशी शवम नास्ति कृत्वा यज्ञ सहस्रकम उक्त्वा त्वया कथम देव पुण्यम सर्वतस्थितये। कह रहे हैं, हे देव, 1000 यज्ञ करके भी एकादशी का बराबरी नहीं हो पाती। यह आपने कहा, सब तिथियों में एकादशी तिथि सर्वश्रेष्ठ क्यों है, यह मैं जानना चाहता हूँ। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे पार्थ, सबसे पवित्र एकादशी की तिथि क्यों है, यह सुनो। पहले सतयुग में मोर नाम का एक दैत्य था। वह बड़ा आश्चर्यजनक, महारौद्र और सब देवताओं को भय देने वाला था। हे पांडव, उस तेजस्वी दैत्य ने अपने तेज से इंद्र, सूर्य, वसु, ब्रह्मा, वायु, अग्नि, इन सब को जीत लिया था। इंद्र ने सब वृत्तांत भगवान शंकर से कहा, हे देव, हम सब लोक से भ्रष्ट होकर के धरती पर विचर रहे हैं। हे देव, अब देवताओं की क्या गति होगी, आप हमारी रक्षा कीजिए, रक्षा का उपाय बतलाइए। भगवान शंकर बोले, हे सर्वश्रेष्ठ, जहाँ गरुड़ध्वज भगवान हैं वहाँ जाओ। वे शरण में आए हुए की रक्षा करने वाले हैं, जगतपति और पालन करने वाले हैं। हे धनंजय, शिव जी की बात सुनकर के देवराज इंद्र सब देवताओं को लेकर जहाँ भगवान शयन कर रहे थे वहाँ गए। जल में सोते हुए भगवान को देखकर हाथ जोड़ करके सभी देवताओं ने भगवान की स्तुति की। नमो देव देवाय देव देवै सुवंदिता जाहिरो मधुसूदन दैत्यभीता इमे देवा मया सह समागता शरणं त्वं जगन्नाथ त्वं कर्ता त्वं च कारक त्वं माता सर्वलोकानां त्वमेव जगतः पिता त्वं स्थितिस्त्वं तथोत्पत्तिस् त्वं च संहारकारक। सभी देवता भगवान की स्तुति कर रहे हैं और कह रहे हैं, हे मधुसूदन, हमारी रक्षा करो। दैत्यों से डरे हुए ये देवता आपकी शरण में आए हैं। हे जगन्नाथ, आप सबके रक्षक हैं, कर्ता हैं, कारक हैं। आप सब लोगों के माता पिता हैं। आप ही सबको उत्पन्न, पालन और संहार करते हैं। हे प्रभु, आप सब देवताओं के सहायक और शांति करने वाले हैं। आप भूमि, आकाश और जगत सबके उपकार करने वाले हैं। आप शिव, ब्रह्मा और त्रिलोकी की रक्षा करने वाले हैं। आप सूर्य, चंद्र और अग्नि देवता हैं। सामग्री, होम, आहुति, मंत्र, तंत्र, ऋत्विज और जप आप ही हैं। यज्ञ यजमान, फलभोगी ईश्वर स्वयं आप हैं। तीनों लोकों और चराचर में आपसे अलग कुछ भी नहीं है। हे भगवान, हे देवताओं के ईश्वर, हे शरणागत की रक्षा करने वाले, हे महायोगिन, दैत्यों से जीते हुए देवता स्वर्ग से अलग हो गए हैं, डर कर आपकी शरण में आए हैं। आप रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। हे जगन्नाथ, हम लोग स्थान से भ्रष्ट होकर पृथ्वी पर घूम रहे हैं। इंद्र का वचन सुनकर भगवान बोले, यह कौन सा मायावी है जिसने देवताओं को जीत लिया है? उसका कौन सा स्थान है? उसका नाम क्या है? कितना बल है?
और उसको किसका सहारा है? हे इंद्र, निर्भय होकर के सब वृत्तांत कहो। इंद्र बोला, हे भगवान, देवताओं के ईश्वर, भक्तों पर कृपा करने वाले, प्राचीन में ब्रह्म वंश में देवताओं को पीड़ित करने वाला भयंकर नाड़ी जंग नाम का दैत्य पैदा हुआ। उसका प्रसिद्ध बलवान मुर नाम का पुत्र हुआ। चंद्रावती नाम की बड़ी नगरी उसकी राजधानी है। उसमें रहते हुए उस बलवान दुष्ट दैत्य ने संसार को जीत करके देवताओं को अपने बस में करके स्वर्ग से हटा दिया है। इंद्र, अग्नि, यम, पवन, ईश, चंद्रमा, निवृत्ति, वरुण, इनके स्थान पर स्वयं बैठ गया है। सूर्य बनकर स्वयं ही प्रकाश करता है। हे विष्णु, वह स्वयं ही मेघ बन गया है। देवता उसको जीत नहीं सकते। उस दैत्य को मारकर देवताओं को विजय दिलाइए। इंद्र का वचन सुनकर भगवान कुपित होकर के बोले, हे देवेंद्र, मैं तुम्हारे शत्रु को मारूंगा। तुम सब इकट्ठे होकर चंद्रावती नगरी में बड़ी सेना लेकर के चलो। यह सुनकर के विष्णु को आगे करके सब देवता चंद्रावती नाम की नगरी में गए। तब देवताओं ने हजारों दिव्य अस्त्रों से युक्त होकर के असंख्य दैत्यों के संग गरजते हुए मुर दैत्य को देखा। बलवान असुरों ने देवताओं को मारा। वे संग्राम छोड़कर दसों दिशाओं में दौड़ने लगे। फिर युद्ध में भगवान को उपस्थित देखकर कुपित होकर अनेक शस्त्र लेकर देवता लोग दौड़े। शंख, चक्र, गदा धारण करने वाले भगवान ने उन असुरों को अपनी तरफ दौड़ते हुए देखकर सर्प के समान बाणों से उनके देह घायल कर दिए। भगवान के हाथ से सैकड़ों दैत्य मारे गए। अकेला मुर दैत्य वहाँ खड़ा होकर बारंबार लड़ता रहा। भगवान ने जो जो अस्त्र शस्त्र उसके ऊपर छोड़े वे उसको फूलों के समान, पुष्पों के समान प्रतीत हुए और वे उसके तेज से कुंठित हो गए। जब भगवान शस्त्र अस्त्रों के प्रहार से न जीत सके तब कुपित होकर वह दैत्य अपनी परिघ के समान भुजाओं से लड़ने लगा। उसने देवताओं से 1000 वर्ष तक बाहु युद्ध किया। उससे थक करके भगवान बद्रिकाश्रम में पधारे। वहाँ हेमवती नाम की शोभायमान गुफा में महायोगी संसार के पालन करने वाले भगवान शयन करने के लिए चले गए। हे धनंजय, उस 12 योजन की गुफा में एक ही दरवाजा था। आज कहते हैं भगवान वहाँ पर उस मुर राक्षस के भय से डर करके शयन करने के लिए चले गए। पांडुनंदन, मैं उस महायुद्ध से थक गया था। भगवान स्वयं कह रहे हैं, वो दैत्य उस गुफा में मेरे पीछे लगा हुआ चला आया। मुझको वहाँ सोता हुआ देख करके वह दैत्य मन में सोचने लगा कि दैत्यों को मारने वाले इस हरि को मैं मारूंगा। उस दुर्बुद्धि ने ऐसा विचार को समझ करके मेरे ऊपर प्रहार करना चाहा, सोते हुए मेरे ऊपर प्रहार करना चाहा। और जैसे ही मेरे देह पर प्रहार करना चाहा, मेरे देह से एक प्रकाशमान कन्या उत्पन्न हो गई। हे पांडुनंदन, दिव्य शस्त्रों को लेकर वह देवी युद्ध के लिए उपस्थित हो गई। उस मुर दैत्य ने देवी को देखा। उस देवी ने दैत्य को युद्ध में ललकारा। तब मुर दैत्य लड़ने लगा। उसके साथ वह लगातार युद्ध करती रही। उसके संग्राम को देखकर वह आश्चर्य करने लगा। वह विचार करने लगा कि यह वज्रपात करने वाली भयंकर कन्या किसने रची है।
यह कहकर यह दैत्यराज उस कन्या से युद्ध करने लगा। फिर उस महादेवी ने शीघ्रता से उस बलि दैत्य के शस्त्रों को तोड़कर क्षण भर में नष्ट कर दिया। फिर वह भुजाओं से युद्ध करने को आज बड़ा बल करके दौड़ा। देवी ने उसके हृदय में लात मारकर उसको पटक दिया। फिर वह उठ करके कन्या को मारने की इच्छा से दौड़ा। देवी ने कुपित होकर आते हुए उस दैत्य का सिर काट दिया। आज कहते हैं क्षण भर में वह पृथ्वी पर गिर गया। खंडित सिर वाला वह दैत्य यमलोक को प्राप्त हो गया। शेष दैत्य भयभीत होकर के दुखी होकर के पाताल लोक चले गए। तब भगवान उठे और अपने सामने मरे हुए असुर को देखा। जगत के पति भगवान नम्रतापूर्वक हाथ जोड़ करके खड़ी हुई कन्या को अपने सम्मुख देखकर आश्चर्य में होकर के बोले कि इस दुरात्मा दैत्य को संग्राम में किसने मारा, जिसने गंधर्व इंद्र मरुद गण सहित सब देवताओं को जीत लिया, जिसने नाग और लोकपालों को खेल खेल में जीत लिया, और उसको किसने मार दिया, जिसके डर से